को लोग पढ़े होते तो इतने इतने शब्दकोश हैं हिंदी के कि जिसको बोलते हैं तीर के बाण लगने का काम करता है। लेकिन इन लोगों के पास शब्दकोश तो है नहीं, कोई लोग पढ़ा लिखा तो है नहीं, पढ़ने लिखने से कोई मतलब रहा नहीं है। इन लोग तो हमेशा हम ही ब्रह्मास्तु, हम ही ब्रह्म हैं, हमारे अलग कोई है ही नहीं, मुख्य कानून है। चरवाहा विद्यालय के लोग पोषक हैं। तो इन लोगों को मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज और पढ़ने लिखने से क्या मतलब है इसका? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के बाद भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी मीडिया कर्मी से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अमर्यादित भाषा का प्रयोग को लेकर के उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने महादलित और अल्पसंख्यकों का अपमान करने का काम किए हैं, इससे उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। हालांकि ये सवाल जो है जमा खान का है। जमा खान साफ तौर से कह रहे थे मीडिया कर्मी से बातचीत के दौरान कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए, और साथ ही भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हर एक कमियों को गिना रहे थे कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जो कुछ भी हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि मैं सोनिया गांधी के साथ भी राजनीति कर चुका हूँ, मैंने नीतीश कुमार के साथ में भी राजनीति कर रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में भी मैं राजनीति किया हूं। मैं किसी को भी अपमानित करने का काम नहीं करता हूं, मैं सबको सम्मान बराबर का देता हूं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के शासनकाल में जो बिहार का विकास हुआ है, जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार में काम कर रहे हैं, यही चीज़ जो है विपक्ष को नहीं जो है वो समझ में आ रहा है। इसीलिए वो कमजोरी के कारण, जिस तरह से सत्ता पक्ष जो है नीतीश कुमार के हाथ में बागडोर में है, इसीलिए बौखलाहट के कारण जो है विपक्ष इस तरह से आग बबूला हो रहा है। हम आपको छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं भवन निर्माण मंत्री। ऐसा है कि आप किसी को गाली देके भाग जाइए तो अगला क्या करेगा? आप किसी को गाली दे दीजिए और भाग जाइए, कुछ बोल करके आप भाग जाइए। आपको हिम्मत था तो बैठते सुनते अपनी बात। ये तो आर्गुमेंट है ना कि व्हाई यू हैव सेड समथिंग व्हिच वाज अनएक्सपेक्टेड टू अदर पर्सन, व्हाई यू आर अब्यूजिंग समबडी फॉर अनफोर रीजन, देन यू हैव टू हैव द गट्स टू लिसन टू देम आल्सो। नो, इफ यू डोंट हैव गट्स इट मींस दैट यू आर डूइंग, जिसको बोलते हैं कि हिट एंड रन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आई थिंक इनके पास कोई हिंदी शब्दकोश नहीं है। पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी का कभी इन लोगों ने पढ़ा नहीं है। अगर संसदीय पार्लियामेंट और असेंबली के प्रोसीडिंग्स को, पुराने नेताओं के प्रोसीडिंग्स को और स्पीच को लोग पढ़े होते तो इतने इतने शब्दकोश हैं हिंदी के कि जिसको बोलते हैं तीर के बाण लगने का काम करता है। लेकिन इन लोगों के पास शब्दकोश तो है नहीं, कोई लोग पढ़ा लिखा तो है नहीं, पढ़ने लिखने से कोई मतलब रहा नहीं है। इन लोग तो हमेशा हम ही ब्रह्मास्तु, हम ही ब्रह्म हैं, हमारे अलग कोई है ही नहीं, मुख्य कानून है। चरवाहा विद्यालय के लोग पोषक हैं। तो इन लोगों को मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज और पढ़ने लिखने से क्या मतलब है इसका? कुछ भी बोल देना। ये लोग हिंदी शब्दकोश नहीं, संपत्ति कोश बनाने वाले लोग। सरकार के दलाल बनना क्या खराब को दलाल नहीं। देखिए, एक तो है कि इन व्हाट सेंस यू आर सेइंग समथिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। नो, व्हाई यू आर सेइंग समथिंग। तो शी वाज नॉट सेइंग एनीथिंग। वो तो एक सुनील जी के बजट पर चर्चा हो रही थी, उद्योग विभाग पर वाद विवाद में, उस पर सुनील जी ने चर्चा किया विधानसभा का स्पीकर का और मुख्यमंत्री के जो विवाद हुआ था उस पर। तो मैंने खड़ा होकर कहा कि कार्य संचालन नियमावली में उस विधानसभा के चर्चा को विधान परिषद में नहीं किया, और ये कार्य संचालन नियमावली से विधानसभा और विधान परिषद चलता है। और हमने कार्य संचालन, नीरज जी ने नियमावली भी पढ़ाया, लेकिन उसके बाद भी सुनील जी अड़े रहे, बहस करते रहे। तो हमने कहा कि ऐसे नहीं होगा, ये गलत है। उस पर सभापति का नियमन आया कि ये प्रोसीडिंग से निकाला जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं निकाला जाएगा। तो हमने कहा कि सभापति से आप ऊपर हो गए। तब उन्होंने, राबड़ी देवी ने उसमें दलाल, सरकार के दलाली मत करिए उन सब को, लेकिन हमने सुना नहीं था उस दिन। वो तो बाद में हम दूसरे क्या नाम है पोर्टल के न्यूज़ में हमने देखा, क्योंकि दूसरे दिन हम नवादा चले गए थे नामांकन में। तो हमने दूसरे दिन देखा, हमको लगा कि नहीं इसका प्रतिरोध